हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर जो हर बिगिनर के लिए क्या है जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर बिगिनर कहीं ना कहीं इसी जगह क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है दोस्तों। तो हमें आज जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो है दोस्तों, उसके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। तो बने रहेगा वीडियो के अंदर लास्ट तक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ों की दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग ट्रैप। ये ट्रैप ट्रेडिंग होता है। व्हाट इज द ट्रैप, हु इज द ट्रैप ट्रेडर और हु इज इट हैपन्स, और प्रॉफिट फ्रॉम ट्रैप ट्रेडर्स, ये कैसे कमाते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द ट्रैप क्या होता है। एक फॉल्स जो सिग्नल होता है दोस्तों, जैसे कोई रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस पर जैसे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। मार्केट में रिटेलर्स ने क्या किया, अपन जैसे रिटेलर होते हैं उन्होंने बाइंग किया, लेकिन वापस मार्केट नीचे आया और स्टॉप लॉस को क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो अपना स्टॉप लॉस क्या हो जाता है रिटेलर ट्रेडर का, यहाँ पर अपने अगेंस्ट डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बिग बैंक क्या कर देता है, मैनिपुलेट कर सकता है प्राइस को, या फिर एक जो क्या हो जाता है, हमारे जैसे जो ट्रेडर होते हैं रिटेल, वो अनकन्फर्म ट्रेडर्स होते हैं ये, और बिग प्लेयर के पास क्या खेला जाता है, पैसे यहाँ पर चले जाते हैं और अपन क्या एक फॉल्स सिग्नल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं दोस्तों। इस ट्रैपिंग को दोस्तों समझना ही क्या है इम्पोर्टेंस, ये ट्रैप होता कैसे है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो नॉलेजेबल व्यक्ति है उस इन चीज़ों से क्या कमा लेता है, पैसे कमा लेता है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज है, वो इस ट्रैप क्या बनाते हैं, ट्रैप खुद बनाते हैं और रिटेलर्स इसमें फंस जाते हैं दोस्तों। वाई दे ट्रैप रिटेलर्स। अब इस चीज़ को समझने के लिए इम्पोर्टेंस है सबसे पहले, जैसे ये कोई मार्केट का ट्रेंड है दोस्तों, स्मार्ट मनी जो होते हैं बिग प्लेयर्स, वो हमेशा क्या कर सकते हैं, यदि वो चाहें तो डायरेक्ट भी मार्केट को क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर वो इस जो लोकेशन है दोस्तों, यदि वो रेजिस्टेंस के पास से यदि क्या करे, सेल कर दे, तो मार्केट क्या हो जाएगा, एक हाई लेवल तरीके से क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगा दोस्तों। और यदि मार्केट चाहे, जैसे रेजिस्टेंस जो पॉइंट है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस पॉइंट पर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करे और फिर जाके क्या करे, ऊपर की तरफ क्या करे, जाता है, तो मार्केट जो रिटेलर ट्रेड होते हैं यहाँ पर क्या बनाते हैं, अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं रिटेलर्स। लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है इसी जगह क्या बनाती है, खुद की सेलर पोजिशन बनाती है। अब कारण यह होता है कि स्मार्ट मनी जो होती है सेलर पोजीशन बनाएगी, तो बायर्स चाहिए उनको, तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, थोड़ी देर सस्टेन करेगा और बायर्स क्या करेंगे, सेलर्स दोनों क्या होंगे, कॉम्बिनेशन बनेगा और उनसे क्या होगी, वैल्यू क्रिएट होगी दोस्तों। क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है सेलर्स के लिए वैल्यू, जितने ज़्यादा क्या होंगे रिटेलर ट्रेडर होंगे, बायर्स होंगे, उतना ज़्यादा इनका क्या होगा, पैसा लग सकेगा दोस्तों। इससे क्या होता है, इनकी वैल्यू और अवॉइड स्लिपेज जो होता है इनका ट्रैप हो जाता है। क्योंकि मार्केट अगर यहीं से दोस्तों क्या होता, पहले रजिस्टेंस से डायरेक्ट नीचे आता तो अचानक से क्या हो जाता है, ज़्यादा मूव आ सकता था। अब जब वहाँ पर सेलर बायर एक्टिव हो गए तो सेलर ने अपना क्या पोजीशन बना ली, तो यदि मार्केट वहाँ से आ जाता है तो कोई फ़र्क नहीं। अब जैसे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट नीचे, अब इसकी वार्निंग क्या है दोस्तों, अब वार्निंग ये है कि मार्केट के अंदर क्या दिखा है, यहाँ पर एक वॉल्यूम से अपन क्या पता लगा सकते हैं, मार्केट के अंदर रियल ब्रेकआउट का क्या लगा सकते हैं, अपन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कैंडल अपनी ग्रीन कैंडल मार्केट ने ट्रैप किया, फिर एक जब रिट्रेस कर रहा है मार्केट, तो मार्केट में दोस्तों वॉल्यूम भी देखिए नीचे नीचे कम होता जा रहा है। अब मार्केट ने जैसे एक नया मूव आने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे आप देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया सबसे पहले, और यहाँ पर कुछ कैंडल से अपन क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि मार्केट में कोई नया मूव आने वाला है। अब जैसे मार्केट में नया मूव आएगा, तो अब यहाँ नीचे देखिए आप, जो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल, ये वॉल्यूम को शो कर रही है यहाँ पर। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तभी क्या हो सकता है, एक ट्रू जो हो सकता है दोस्तों, क्या होता है, सही ब्रेकआउट का नज़र आ सकता है। और जैसे वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पर कैंडल बड़ी बनेगी दोस्तों, मतलब कैंडल बड़ी बनेगी तो वास्तव में कुछ नया ब्रेकआउट आने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अब इन चीज़ों से कोई कंफर्मेशन ये नहीं निकलता कि जैसे मार्केट में कोई वॉल्यूम बढ़ा है और कैंडल भी साथ में बड़ी बन रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। अब उसी तरीके से जैसे फास्ट ब्रेकआउट के अंदर क्या होता है, जैसे मार्केट में ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप हुआ, क्या मार्केट में नीचे की तरफ डाउन साइड में ट्रेंड है, लेकिन फिर भी क्या बड़ी कैंडल्स बन रही है। यदि मार्केट डाउन जा रहा है तो कैंडल्स छोटी होना ज़रूरी थी दोस्तों। अब लेकिन यहाँ पर ट्रैप हो गया,
यहाँ पर कैंडल्स ग्रीन कैंडल बनी और फिर एक अचानक से क्या बन गई, बिग कैंडल बन गई। और यहाँ पर ये क्या हो गया है दोस्तों, बायर्स जो हो गए अपने जैसे रिटेलर ट्रेडर एक्टिव हुए और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपना नया जो होगा मूव दिखा दिया दोस्तों। अब बात करते हैं ब्रेकआउट फेलियर क्यों होता है दोस्तों। अपने ब्रेकआउट इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो प्रीवियस डे का हाई होता है या फिर लो होता है, या फिर जो ओपन हाई या फिर ओपन जो होता है दोस्तों लो होता है, LS हो सकता है, ट्रेंडिंग जो होता है उसका देखेंगे दोस्तों, लास्ट पॉइंट का जो ट्रेंड है दोस्तों लो और हाई देखेंगे दोस्तों, और एनी की लेवल्स जो भी कुछ है मार्केट के अंदर, रेजिस्टेंस सपोर्ट, इन सब चीज़ों से क्या लगा सकते हैं अपन, ये पॉइंट्स है जो इन चीज़ों से पता लगा कर अपन क्या कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट का क्या लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अब यदि की लेवल्स देखें तो रेजिस्टेंस है जैसे एक की लेवल, यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या मान सकते हैं अपन, एक की लेवल मान सकते हैं। ब्रेकआउट है यहाँ पर, ब्रेकआउट फेल है, और एक टेस्ट कैंडल होती है दोस्तों। कैंडल टेस्ट करने के लिए मार्केट को ज़रूर आती है और वॉल्यूम एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता है कि मार्केट क्या करेगा, वास्तव में कुछ नया मूव यहाँ पर देने वाला है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर जब रेजिस्टेंस को मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा एक लंबी कैंडल बनी और फिर मार्केट ने जब सस्टेन किया तो कई छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पर क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है मार्केट को। और एक टेस्ट कैंडल है जो मार्केट को जैसे ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रैप हो गया। और यहाँ पर जब बायर्स एक्टिव हो गए, वापस मार्केट को ट्रैप किया और मार्केट को टेस्ट करने के गया, लेकिन सेलर एक्टिव हो गए। जैसे कैंडल रेड एक ग्रीन कैंडल के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो ये अच्छा था। लेकिन ब्रेकर्स जो रिटेलर्स थे दोस्तों क्या वहीं पर ट्रैप हो गए। मार्केट ने ऊपर की तरफ एक कैंडल बनी और वो सोचे कि ऊपर जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस वजह से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं एक रिटेलर फंस जाता है। अब जैसे वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है, वॉल्यूम के बाद जो कैंडल बनी तो वो क्या था, रियल थी, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है कैंडल्स छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या था, एक कन्फर्मेशन था थोड़ा सा कि जब मार्केट ट्रैप करा था। तो दोस्तों इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे जो ट्रैप करने वाले होते हैं दोस्तों, पर बिग प्लेयर होते हैं, वो अपने इमोशंस को जानते हैं, रिटेलर क्या सोच सकता है। तो अपने को भी क्या करना है, उनके इमोशंस को क्या समझना है यहाँ पर कि मार्केट में इमोशंस की क्या इंपॉर्टेंस है। मार्केट की देखिए कि कहाँ पर जाके एक मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर बदल सकता है, जिससे कि एक अच्छा क्या मिल सकता है, नया मूव मिल सकता है, या फिर नई जो क्या हो सकती है, एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकता है। अब इन चीज़ों को समझना है तो कोई एक चीज़ से क्या नहीं पड़ सकता दोस्तों, काम नहीं। अब जैसे इस मार्केट की कैंडल के अंदर आपको रिटेस्ट किया मार्केट ने, उसी प्रकार देखिएगा अब नेक्स्ट जो कैंडल आ रही है, इस कैंडल में मार्केट ने सबसे पहले एक जो लॉन्ग अपर वीक है दोस्तों वो छोटी है, लेकिन जो बॉडी है दोस्तों वो क्या अपसाइड के अंदर है। अब जो मैक्सिमम जो बॉडी है दोस्तों वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इन चीज़ से हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो मैक्सिमम बॉडी है वो नीचे की तरफ है, लेकिन और जो विंग है वो बड़ी ऊपर। इसलिए एक ट्रैप है कि मार्केट केवल फॉल्स ब्रेकआउट है। अब फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेंडिंग या फिर ट्रेंड जो हो सकता है दोस्तों। अब ट्रेंड से इन चीज़ों का क्या लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट कब बनेगा, या फिर हम कैसे इन चीज़ों का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मार्केट में अप ट्रेंड में भी इन चीज़ों का रेजिस्टेंस से पता कर सकते हैं, या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस देख सकते हैं, सपोर्ट क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मार्केट में यदि अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस को यदि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो ज़रूरी है कि मार्केट रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर अपने रेजिस्टेंस को आएगा। अब मार्केट में यदि जैसे एक कैंडल बनी तो कैंडल ने बन तो गई दोस्तों। अब मार्केट देखिएगा यहाँ पर, यदि मार्केट वापस क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो क्या बन सकता है, एक अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है और एक प्रॉफिट भी अच्छा बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्या सकते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे मार्केट में अच्छा मूव मिल सकता है या फिर रियल ब्रेकआउट क्या होता है दोस्तों। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपका ट्रेडिंग जर्नी बढ़िया हो। धन्यवाद।